हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग फॉर अड्डा की आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास 1857 की क्रांति। जो पार्ट कल हमने करा था पार्ट 9, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे पार्ट 10 में। अगर से आपने इससे पहले की पार्ट नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके वो पार्ट ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। किस नीति ने 1857 के विद्रोह को जन्म देने में योगदान दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेब्स की नीति। लेब्स की नीति से कई भारतीय राज्यों का विलय किया गया, जिससे असंतोष बढ़ा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में किसानों की असंतोष का कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि कर। भारी भू राजस्व और जमींदारी शोषण से किसान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। 18 नंबर, 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय चेतना का विकास। इस विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता की चेतना को जन्म दिया। 19 नंबर, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 20 नंबर, 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विद्रोह के बाद सेना, प्रशासन और भारतीयों के प्रति ब्रिटिश नीति में व्यापक परिवर्तन हुए। 21 नंबर, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले इतिहासकार थे। ये प्रश्न हमने ऊपर भी देखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1909 में लिखी अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 को पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ब्रिटिश इतिहासकार इसे केवल सैनिक विद्रोह कहते हैं। यहाँ से सवाल बनेगा, वीडी सावरकर के किस पुस्तक में उन्होंने 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? उसकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। 22 नंबर, बहादुर शाह जफर को 1857 में किस रूप में स्वीकार किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का सम्राट। विद्रोहियों ने उन्हें केवल मुगल शासक नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया ताकि जन समर्थन मिल सके। 23 नंबर, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहब। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 24 नंबर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस कारण अंग्रेजों से असंतुष्ट थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर झांसी को हड़प लिया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह में कूद पड़ी। 25 नंबर, 1857 की क्रांति असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगठन व एकता का अभाव। वैसे तो इनका सभी कारण है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख कारण पूछा तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगठन व एकता का अभाव। विद्रोह क्षेत्रीय था, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था और आधुनिक हथियार व रणनीति की कमी थी, जबकि अंग्रेज संगठित थे। 27 नंबर, किस क्रांतिकारी ने गोरिल्ला युद्ध में महारत दिखाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे ने मध्य भारत में अंग्रेजों को लंबे समय तक छापामार युद्ध से परेशान किया। 27 नंबर, 1857 की क्रांति में शामिल न होने वाला क्षेत्र कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब के सिख अंग्रेजों के पक्ष में रहे क्योंकि वे मराठा मुगल सत्ता की वापसी नहीं चाहते थे। 28 नंबर, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा इतिहासकार महत्व क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय चेतना का उदय। भले ही क्रांति असफल रही, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। 29 नंबर, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय न मानने का आरसी मजूमदार का तर्क किस बिंदु पर आधारित था?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रांति का क्षेत्रीय और सीमित स्वरूप था। आरसी मजूमदार का मानना था कि 1857 का विद्रोह पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैला और न ही इसका कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम था, इसलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता। 30वां प्रश्न, निम्न में से किस घटना ने 1857 की क्रांति को राजनीतिक वैधता प्रदान की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर का सम्राट घोषित होना। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करने से विद्रोह को वैधानिक व प्रतीकात्मक नेतृत्व मिला, जिससे यह केवल सैनिक विद्रोह न रहकर राजनीतिक आंदोलन बना। 31 नंबर, 1857 की क्रांति की असफलता के बाद ब्रिटिश नीति में कौन सा मूलभूत परिवर्तन हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देशी रियासतों के प्रति उदार नीति अपनाई गई। 1858 के बाद अंग्रेजों ने देशी रियासतों को सुरक्षा का आश्वासन दिया ताकि भविष्य में संयुक्त विद्रोह की संभावना को रोका जा सके। 32 नंबर, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित था। दूसरा कथन, इसमें पुराने सामंती ढांचे को पुनर्स्थापित करने की प्रवृत्ति थी। ये दूसरा कथन सही है। यह विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित था, यह कथन गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही। विद्रोह में किसानों, जमींदारों और स्थानीय शासकों की भी भागीदारी थी, इसलिए कथन 1 गलत है। लेकिन कई नेताओं का उद्देश्य पुरानी सत्ता मुगल मराठा को पुनर्स्थापित करना था, इसलिए कथन 2 सही है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास 1857 की क्रांति। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीके जीएस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।